दूसरों को वो दो जो आप उनसे खुद लेना चाहते हैं। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, उसे गाली देते हैं, तो आप उससे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रिटर्न में आपको भी गाली ही मिलेगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द आरएसएस टेक। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। इस कथन को अगर गहराई से समझा जाए तो कहा जाता है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल, पर मिलेगा जरूर। हम अपने जीवन में अगर किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करते हैं तो आज नहीं तो कल हमारे साथ भी अच्छा होगा, और यदि हम दूसरों के साथ हमेशा बुरा करते हैं तो यकीन मानिए हमारे साथ भी बुरा होगा ही। इसलिए कहते हैं कोई भी कर्म करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए कि इससे किसी को परेशानी या दुख तो नहीं होगा। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। इस पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक राज्य में 3 चोर रहते थे। तीनों ही अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। वे अक्सर छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब वो तीनों चोर चोरी की योजना बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अब वे छोटी मोटी चोरियां नहीं करेंगे। छोटी मोटी चोरियां करके उनका जीवन तो चल जाता है, पर ऐशो आराम करने के लिए जितना धन उन्हें चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इस कारण से उन्होंने इस बार राजमहल में चोरी करने का निश्चय लिया। अगले ही दिन वे लोग राजमहल में चोरी करने चले गए। राजमहल का अच्छे से जायजा लेने के बाद वे लोग पहरेदारों से छुपकर राजमहल के अंदर चले गए और वहां से बहुत सारे सोने, हीरे, मोती के आभूषण लेकर भाग गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा धन की चोरी कभी भी नहीं की थी। इसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। भागते हुए उन्हें रास्ते में जोरों की भूख लगने लगी। भूख इतनी ज्यादा थी कि वे अब और भाग नहीं सकते थे। इस कारण उन्होंने पास के ही एक जंगल में रुकने का फैसला किया और आपस में विचार किया कि एक व्यक्ति पास के गांव से कुछ खाने का सामान ले आए और बाकी के 2 चोर उस चोरी के धन की रक्षा करेंगे, और भोजन करने के बाद वे सारे धन को आपस में बांटकर अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। तीनों चोर इस बात से सहमत हुए और उनमें से एक चोर भोजन की तलाश में पास की गांव की ओर चल दिया। काफी समय चलने के बाद उसे एक होटल मिल गया और वह वहां पे बैठ के आराम से खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा क्यों ना मैं ये जो खाना उन लोग के लिए लेके जा रहा हूँ उसमें जहर मिला दूं, ताकि वे जब इसे खाएं तो मर जाएं और सारा का सारा धन उस अकेले का हो जाए। उसने आज तक बहुत सारी चोरियां की हैं पर इतना धन कभी नहीं मिला। अगर ये सारा का सारा धन उसके पास आ जाए तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसकी 7 पुश्तें आराम से बैठकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगी। फिर उसने खाने में जहर मिलाया और वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगा। इधर वे दोनों चोरों के मन में भी इतना सारा धन देखकर बुरे ख्याल आ रहे थे। वे दोनों आपस में बात करने लगे कि इस चोरी के धन को क्यों न 3 हिस्सों की जगह सिर्फ 2 हिस्सों में ही बांटा जाए, ताकि उन दोनों को भी कभी चोरी करने की जरूरत न पड़े और उनका पूरा परिवार पूरी जिंदगी आराम से जीवन जी सके। तब उन दोनों ने उसे जान से मारने का फैसला किया। जैसे ही वह चोर खाना लेकर उनके पास पहुंचा, उन्होंने उस पर तलवार से हमला कर दिया और वो वहीं पे मर गया। फिर बचे हुए दोनों चोर आराम से बैठकर भोजन करने लगे। खाने में जहर मिला होने के कारण वे लोग भी वहीं पे तड़प तड़प के मर गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा बस यही उद्देश्य है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहे गए इस कथन हम जो बोते हैं वही काटते हैं का अर्थ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।